देश के लिए पैदा किया था, देश के लिए कुर्बान कर दिया मैंने अपना बेटा। मुझे गर्व है मेरे बेटे पे भी और मुझे भी। मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे बहुत गर्व है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलाप चौहान। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में शहीद हुई 26 वर्षीय कैप्टन साहिल वत्स का राज के सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव डूब में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मात्र 26 साल के साहिल हाल ही में छुट्टी काटकर घर से गए थे और उनकी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। शहीद के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और वह देश के लिए शहीद हुआ है। वहीं सैन्य अधिकारी आदित्य कौशिक ने कहा कि उन्हें हाल ही में प्रमोट किया गया था और वह कोई भी काम बड़ी शिद्दत से करते थे। जानकारी के मुताबिक हाल ही में वह 7 दिसंबर को छुट्टियों में घर आए हुए थे। वर्चुअली मीटिंग से उन्हें पता लगा कि वह लेफ्टिनेंट से बतौर कप्तान के पद पर तैनात होने वाले हैं। सेना में रहते हुए जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। 11 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद लोहड़ी वाले दिन ही ड्यूटी शुरू करनी थी, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 13 जनवरी को कैप्टन बनने की पार्टी उनके नाम पर होने वाली थी। जब दोपहर को वह आराम करने के लिए अपने कमरे में गए, किसे पता था कि वह उठकर बाहर नहीं आएंगे। जब काफ़ी देर तक पार्टी में नहीं आए तो सभी को चिंता हुई और वो कमरे को तोड़कर अंदर देखा तो साहिल बेड पर बेशुद्ध हालत में पड़े थे। कारण पता लगा कि हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हो गई है। परिवार को खबर दी और आर्मी डे के दिन ही उनका पार्थिव शरीर रोहतक सेक्टर उनके निवास स्थान पहुंचा। जनता का हुजूम उनके घर पर था। सब उन्हें अंतिम दर्शन करने और अंतिम विदाई देने पहुंचे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ गांव डूब में शहीद साहिल का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रोते रोते साहिल की मां ने बोला कि उन्हें गर्व है कि वह एक शहीद की मां है। अपने बेटे को उन्होंने देश के लिए ही पैदा किया था और देश के नाम पर ही वह शहीद हो गया। पिता जितेंद्र का कहना है कि आगे अपने दूसरे बेटे को भी कोशिश करेंगे कि वह सेना में ही आगे बढ़े। उनका कहना है कि जो मान सम्मान सेना में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। भाई शुभम का कहना है कि उन्हें अपने भाई की शहादत पर गर्व है। साहिल का दूसरा भाई शुभम वेटनरी डॉक्टर है जो मरीजों की सेवा कर रहा है। सैन्य अधिकारी आदित्य कौशिक का कहना है कि 21 नवंबर 2020 को भारतीय सेना में प्रमोट हुए थे। उनको अंतिम विदाई देने के लिए जम्मू कश्मीर से उनके साथी आए हैं। उनका कहना है कि चाहे सेना में कोई भी काम क्यों ना हो, वो हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, इसलिए उनकी काफ़ी जान पहचान थी। हाल ही में वह अवंतीपुरम में पोस्टेड थे, जहाँ का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हरियाणा का लाल शहीद साहिल की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुख घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। छुट्टियों में गया था और फिर 12 दिन क्वारंटाइन रहा और वहाँ उसने फिर उस दिन कैप्टन प्रमोशन हुई थी कैप्टन की, फिर उसने ज्वाइन कर लिया था उसी दिन और फिर वो ज्वाइन कर लिया था। फिर अपने रूम पे आ गया। शाम को उसकी पार्टी भी थी कैप्टन की। फिर शाम को पार्टी थी, तब वो यूनिट में नहीं गया तो वेट करके वहाँ से फिर आए देखने रूम पे, तो वहाँ पर फिर वो अनकॉन्शियस था और फिर हॉस्पिटल लेके गए और ऐसे फिर वहाँ हॉस्पिटल में डेथ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, एक भाई है छोटा, 2 भाई थे, एक छोटा भाई है। तो कैसे ज्वाइनिंग हुई थी आर्मी की? पता हो तो मासी का एक कनेक्शन रहता है वैसे भांजों के साथ। आर्मी में तो इनका वही होता है कि 5 हाँ इनको शौक था, चाहता था ये कि मैं आर्मी में जाऊंगा,
और बोलता था कि देश के लिए शहीद होऊंगा और मुझे आर्मी में ही जाना है। तो ये ऐसे बेटे की ऐसी शहादत को किस रूप में देखती हैं? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमर हुआ है, शहीद हुआ है। हमें बहुत उस पर गर्व है। देश के लिए पैदा किया था, देश के लिए कुर्बान कर दिया मैंने अपना बेटा। मुझे गर्व है मेरे बेटे पे भी और मुझे भी। मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे पे। घर आता था तो क्या कहते थे? बहुत प्यार करता था मेरे से, मेरा बेटा बहुत प्यार करता था। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के, दूसरा बेटा? वेटनरी सर्जन। देश के नाम पर आपका बेटा शहीद हुआ है, तो क्या कहना क्या चाहेंगे? आई प्राउड फील अपने बेटे पे। मुझे देश के लिए पैदा किया था और देश के लिए ही कुर्बान कर दिया मैंने। एकत्रित हुए हैं कैप्टन साहिल वत्स, जो कि 21 नवंबर 2020 को भारतीय सेना में कमीशन हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी अंतिम राइट्स के लिए। कैप्टन साहिल वत्स 21 नवंबर 2020 को कमीशन होने के बाद CIF विक्टर सिग्नल रेजिमेंट में कार्यरत हुए। वहाँ पर लगभग 1.5 साल नौकरी करने के बाद उनको टेक्निकल सीनियरिटी के साथ कैप्टन का पद सौंपा गया। जितने भी समय वो यूनिट में कार्यरत थे, उन्होंने बहुत ही जोश और सहजता से काम करा। चाहे वो जवान हो, चाहे वो JCO हो, चाहे वो अफसर हो, वो सभी में लोकप्रिय थे। और उनके असमय निधन पर पूरी यूनिट को और पूरे कोर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। इनकी पोस्टिंग अवंतीपुर में जनरल एरिया श्रीनगर में थे। ये CIF विक्टर सिग्नल रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और इसके अलावा इनका जो निधन का कारण है वो इनमें इनिशियल जो बताया गया है वो कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद ये कैप्टन बनता हुआ ये SSB क्लियर करता। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि मैं अपने बेटे को, और कोशिश करूंगा अगर दोबारा फिर अगर इस तरह का मौका मिला तो बेटे को मैं आर्मी में भेजूंगा। और देश के लिए शहीद हुआ है, हम इस चीज़ पे गर्व करते हैं। हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है तो हम इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं कि हमने जी मोटिवेशन रहेगा बस सबको उनका, हमारी तरफ से भी बिल्कुल। बाकी सेना में कोई वो नहीं है, सेना अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। बस हम तो यही करेंगे कि डट के ऐसे ही सामना करते रहें। कोई किसी भी प्रकार की जैसे अगर कोई उनको होती है तो उनको सुविधा मिलती रही है जिस तरह से अब मिल रही है, कोई कमी ना हो उसमें। सबसे बड़ी बात तो मान सम्मान है। और इधर से जो है ना भी नौकरी मिलती है तो दोनों काम एक साइड में। आदमी पैसे तो ढेर सारे कमाता है, लेकिन जो मान सम्मान सेना में मिलता है वो मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। आओ कसम खाएं इस वतन की, इस चमन की, इस मिट्टी की, उन वीरों की, उन शहीदों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर देश का फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन होगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।